हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जो हैं 10th क्लास की जो सेकंड वाली बुक है फुटप्रिंट्स विद आउटफिट, उसके हमारी जो सीरीज है 10 क्वेश्चन रोज के, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार से बेनिफिशियल वीडियो जो लगातार आपको मिलते रहें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला प्रश्न है इसमें, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक्स। 20वीं शताब्दी को ईरा बुक्स क्यों कहा गया, ये पहला वाला प्रश्न है। द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक्स बिकॉज 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का काल कहा गया क्योंकि बिकॉज इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों जो है देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंटीयर्स टू जूलस, क्योंकि उस शताब्दी में जो है हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए जो है पुस्तकें उपलब्ध थी। एवरीथिंग फ्रॉम एंटीरियर्स टू जूलस, इसलिए उस शताब्दी को जो है ईरा बुक्स कहा गया। अगला वाला प्रश्न इसमें दूसरा जो है, वाट वुड हैव हैपेंड टू मटिल्डा इफ सी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट सी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। आपने पार्ट जरूर पढ़ा होगा, ये नेकलेस पार्ट उसका प्रश्न है। अगर सवाल यह है, प्रश्न कि अगर मटिल्डा जो है इस बात को स्वीकार कर लेती अपनी मित्र से कि उसका जो हार है वह उससे खो गया है, तो क्या होता। उत्तर देखेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे और बड़े दोनों प्रश्न बन सकते हैं। मटिल्डा डिड नॉट कन्फेस टू हर फ्रेंड दैट, मटिल्डा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि सी हैड लॉस्ट द नेकलेस, कि उसका हार उससे खो गया है। इफ सी कन्फेस्ड हर गिल्ट, अगर वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेती, सी एंड हर हस्बैंड वुडेंट हैव सफर्ड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस शॉर्टेज ऑफ मनी। अगर वो इस बात को स्वीकार कर लेते तो लगातार 10 साल तक वह और उसके पति को जो है इस आर्थिक जो परेशानी का सामना करना पड़ा वो नहीं करना पड़ता। सी कुड हैव पेड हर 500 फ्रेंक्स इजीली, वह उस हार के जो 500 फ्रैंक थे वो आसानी से पे कर देते। एंड कुड हैव लीड ए केयर फ्री एंड इजी यूजुअल लाइफ इन स्टेड ऑफ लीडिंग माइजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक उन्होंने बिल्कुल जो दयनीय जीवन जिया वो नहीं जीते। और कैसे जीवन जीते, लीड ए केयर फ्री एंड इजी यूजुअल लाइफ, बिल्कुल सामान्य सा जीवन जीते। अगर उन्होंने उसके अपराध को स्वीकार कर लिया होता, मटिल्डा ने अपने मित्र से कह दिया होता भाई हार खो गया है, और उसको सही उचित रेट पता चल जाती उसकी, तो शायद इतनी परेशानी नहीं भुगतनी पड़ती। अगला वाला प्रश्न देखिए, वाई डिड हरी सिंह टेक ए न्यू नेम एवरी मंथ। हरी सिंह जो है हर महीने जो है द थीफ, ये जो थीफ स्टोरी पार्ट से है, हरी सिंह जो हर महीने नया नाम क्यों रख लेता था। हरी सिंह वुड टेक ए न्यू नेम एवरी मंथ बिकॉज द न्यू नेम वुड कीप हिम अहेड ऑफ द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। हरी सिंह जो है वो टेक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हरी सिंह हर महीने नया नाम रख लिया करता था क्योंकि न्यू नेम वुड कीप हिम अहेड ऑफ द पुलिस, ये नया नाम जो है उसको पुलिस से बचा के रखता था। एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, इसके साथ साथ उसकी जो पूर्व नियोक्ता थे जिनके यहाँ पहले काम कर चुका था, उनसे भी जो उसको वह बचा रहता था, इसलिए वह हर महीने नया नाम बदल लिया करता था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम, वाई इज मिसेस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। पहले वाले पार्ट में से जो है ये मिसेस पंपरी जो है वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। उत्तर देखेंगे, मिसेस पंपरी इज वरीड, मिसेस पंपरी चिंतित रहती है अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में, क्योंकि ही अपीयर टू बी टायर्ड एंड इनएक्टिव, क्योंकि वह ट्रिकी जो है ना वो बिल्कुल थका थका सा और इनएक्टिव, बिल्कुल निष्क्रिय सा पड़ा रहता था। ही सीम्ड ही हैड नो एनर्जी, उसको ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई जान ही नहीं है, कोई ऊर्जा ही नहीं है, बिल्कुल ढाल सा पड़ा रहता था। ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, और वो कुछ भी खाने के लिए मना कर रहा था, जबकि वो तो बहुत खाया करता था, लेकिन अब बिल्कुल किसी भी चीज़ को खाने में तैयार ही नहीं होता था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रैग पेंटिंग, वह हमेशा पूरे टाइम जो पड़ा रहता था और हाँफता सा रहता था, इसलिए मिसेस पंपरी जो है ट्रिकी के बारे में बड़ी चिंतित थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, पांचवा जो है, हु वाज मैक्स एंड व्हाई डिड ही एंटर ऑसेबल रूम्स। मैक्स कौन था और वह ऑसेबल के रूम में उसने क्यों प्रवेश किया। मैक्स वाज ए सीक्रेट एजेंट, मैक्स जो एक सीक्रेट एजेंट था। ही एंटर्ड ऑसेबल रूम पर, उसने ऑसेबल के रूम में प्रवेश किया क्योंकि ही वांटेड टू टेक द रिपोर्ट ऑसेबल्स वाज एक्सपेक्टिंग। ऑसेबल को जिस रिपोर्ट की एक्सपेक्टेशन थी उन कागजों को वो लेना चाहता था। इट वाज अबाउट सम न्यू मिसाइल्स, वह कुछ नई मिसाइल के बारे में था, तो वह कागज जो था ये उम्मीद करके आया था कि पेपर ऑसेबल के पास होंगे और उनको वह लेना चाहता था।
अगला वाला प्रश्न देखेंगे, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ए साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये छठा प्रश्न है। इसका उत्तर देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार 3 क्वालिटीज गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। पहला जो है इसमें, एक वैज्ञानिक बनने के लिए 3 प्रमुख जो गुण होनी चाहिए, वो क्या योग्यताएं होनी चाहिए इसमें। तो पहली बारी इसमें फर्स्ट रेट माइंड, पहला वाला जो है जो गुण होना उसमें चाहिए फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर थिंग्स कंटिन्यूसली एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। ये 3 गुण जो बताएं, फर्स्ट रेट माइंड वह दृढ़ प्रतिज्ञ हो, इसके अलावा क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर थिंग्स कंटिन्यूसली, वह हर नई चीज़ों के जानने के बारे में उत्सुक हो, इसके साथ साथ विल टू विन, आदमी का दृढ़ता के साथ में उसको जीतने की अदम्य इच्छा हो, द राइट रीजंस, वो भी सही कारणों के लिए, मतलब किसी गलत काम के लिए नहीं, गलत तरीकों से नहीं, सही कारणों के लिए और सही तरीकों अपना करके उसमें जीतने की अदम्य इच्छा हो। 3 गुण जो हैं वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट टू बिकम विजिबल। पहली बार जो है अदृश्य व्यक्ति जो है वह कब दिखाई दिया। वेन द इनविजिबल मैन वॉर शूज, जब उस आदमी ने, उस वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने जो है जूते पहने एंड ओवरकोट पहना एंड वाइट ब्रिम हैट, और जो सुनहरी चमकीदार टोपी पहनी, एंड ए बिग लंडन स्टोर, लंदन के नए बड़े से स्टोर में जब उस आदमी ने जूते ओवरकोट और टोपी पहनी, ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, और जो उस प्रकार से पूरी तरह उसने कपड़े पहन लिए तो वह अदृश्य आदमी जो है, एंड विजिबल पर्सन फर्स्ट, तो वह विजिबल मैन दिख गया, जबकि अदृश्य था वो, लेकिन कपड़े सब कुछ पहनने के बाद में दिखाई देने लगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट हम, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब एम लूजल। एम लूजल जो है उसको पहली बार क्या समस्या, फ्रेश प्रॉब्लम उसको डिस्टर्ब करने लगी। द फेस प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब एम लूजल इज हैविंग नो ज्वेलरी टू अडोर हरसेल्फ फॉर द पार्टी ऑफ द हाई सोसाइटी। जब उसने ड्रेस का इंतजाम तो कर लिया लेकिन उसके पास पहनने के लिए आभूषण नहीं थे। द फ्रेश प्रॉब्लम, अब नई रही जो ताज़ा उसकी समस्या आई, नाउ डिस्टर्ब एम लूजल, जो कि एम लूजल को परेशान कर रही थी, ये जो हैविंग नो ज्वेलरी, उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, टू एडोर हरसेल्फ, अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को मतलब उस अपने पार्टी पहनने के लिए, फॉर द पार्टी ऑफ द हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी की पार्टी पहनने के लिए उसके पास कोई आभूषण नहीं थे, ये उसकी नई नई समस्या थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, व्हाट होरेस डैनबी गुड एंड ऑनेस्ट इन द रियलिटी। वाज होरेस डैनबी गुड एंड ऑनेस्ट रियलिटी, क्या वास्तव में होरेस डैनबी जो था ईमानदार था, अच्छा आदमी था। इफ नॉट, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था। प्रश्न उत्तर देखेंगे, नो होरेस डैनबी वाज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, नहीं, होरेस डैनबी को हम पूर्णतः ईमानदार नहीं मान सकते, क्योंकि ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स ही लव्ड। वह जिन बहुमूल्य और दुर्लभ वस्तुओं को प्रेम करता था उसके लिए प्रति वर्ष जो है एक सेफ किया, एक चोरी किया करता था उन पुस्तकों का लिए धन प्राप्त करने के लिए। तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि होरेस डैनबी जो पूर्णतः ईमानदार आदमी था। हाउ इज डीएनए द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। डीएनए जो है किस प्रकार से लाइफ का ब्लूप्रिंट है। डीएनए इज द सबस्टेंसेस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए जो है इज द सबस्टेंसेस, एक पदार्थ होता है इन द न्यूक्लियस, केंद्रक में, ऑफ ए सेल, कोशिका के। डीएनए जो है किसी भी नाभिक कोशिका के केंद्रक जो होता है उसका पदार्थ होता है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, और जो कि हेरिडिटी को या हम आनुवंशिकता जो होती है उसको नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल। डिटरमाइंस, यह निर्धारित करता है किसको, फॉर्म मान प्रकार, तरीके को, और फंक्शन ऑफ सेल, वह किसी भी कोशिका के जो फंक्शन, उसकी कार्य करने की क्षमता और उसके साथ साथ उसके तरीकों को नियंत्रित करता है। इसलिए दस द डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, इसलिए कहा जाता है कि जो डीएनए है वह लाइफ का ब्लूप्रिंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार के जो वीडियो हैं लगातार आपको मिलते रहें, आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।